अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कुदरत जो आप बता रहे हैं ना, जैसे भगवान जी बताए गए ब्रह्मा विष्णु में, वो कुदरती है। ये क्या है? आप कहते हैं कुदरत के सिवाय कुछ नहीं है, तो ये भगवान जी बनाए गए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कुदरती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो बताते हैं वो जैनिज्म में है, जैनिज्म में नहीं है। एक मिनट, मैं धीरे धीरे जाऊँ, धीरे धीरे आपको आप खुद उत्तर आपको मिल जाएगा बिना प्रश्न किए। समझ में आया? किसी का व्यू पॉइंट हो सकता है, खत्म हो गई बात। समझ में आया? मैंने पहले भी कहा संप्रदाय मतलब व्यू पॉइंट। कहा कि नहीं कहा कि ना बोलो, बस तो उनका व्यू पॉइंट है, हम इसको गलत क्यों कहेंगे? बाय व्यू पॉइंट दे आर करेक्ट, नॉट बाय यूनिवर्सल ट्रूथ। बस समझ में आया कि नहीं आया? बोलते नहीं है, अभी हंसते हैं। एक मिनट, आप महावीर को मानते हैं और कृष्ण वाले महावीर को नहीं मानते हैं, शिव वाले नहीं मानते हैं। क्यों? क्यों वो बताइए आप मेरे, क्यों का उत्तर दीजिए। एक उनको बोलने दो ने, एग्जाम उनकी चलती है, बोलिए वो क्यों नहीं मानते हैं? कृष्ण को भी मानते हैं, जैन है तो कृष्ण भी हमारे इसमें है ग्रंथ में, तो कृष्ण को भी मानते हैं। शंकर में है और शिव को, जान 24 में है, और शिव को स्वामीनारायण को, क्राइस्ट को बोलते नहीं है। कहने का मतलब सब अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट है, मगर वो सनातन सत्य एक भी व्यू पॉइंट नहीं है। बस खत्म हो गई बात। इसमें किसी को गलत कहने का अधिकार क्या है? उनके व्यू पॉइंट से करेक्ट और नॉट। सभी व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग अलग है। वो लाइफ में सभी को मालूम है, वो जिसको वाइफ मानते हैं दुनिया उसको वाइफ नहीं मानती है। सबका अपना अपना बोलते नहीं है। अभी किसको गलत कहेंगे? मगर सनातन सत्य है नहीं है, मगर व्यू पॉइंट से बस। इसमें गलत कहने की क्या जरूरत है? मगर सनातन सत्य नहीं है, वही जानो ना, बस बहुत हो गया। हमको जानना है सनातन सत्य, व्यू पॉइंट तो सबके पास है ही, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर लोग क्राइस्ट को भगवान मानते हैं वो भी करेक्ट है, और पैगंबर को भगवान मानते हैं वो भी करेक्ट है। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट को हम गलत कहने वाले कौन है? हम इतना ही कहेंगे सनातन सत्य नहीं है, व्यू पॉइंट से सब करेक्ट है, खत्म हो गई बात। सबको अपना व्यू पॉइंट को मानने का अधिकार है, यस और नो। मगर व्यू पॉइंट कभी सनातन सत्य और हम बात करते हैं, खत्म हो गई बात। कि व्यू पॉइंट सब्जेक्ट ही नहीं रहा। लेकिन आप जो बता रहे हैं कोई इसको भी तो व्यू पॉइंट मान सकता है। मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, मानना है तो मान सकते हैं, मगर व्यू पॉइंट बताने वाले को ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन समझते हैं क्या? आप मानो, अरे जो ऑप्शन किसको कहते हैं? आप हाँ के नाम वो ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब आप कहेंगे मैं महावीर को मानता हूँ, ये कहता है मैं कृष्ण को मानता हूँ, ये कहता है मैं राम को मानता हूँ, ये कहता है मैं शिव को मानता हूँ, ये कहता है मैं स्वामीनारायण को मानता हूँ। ये क्या हो गया? किसी एक को मानना, आउट ऑफ सो मेनी, इसको क्या कहेंगे? और सनातन में ऑप्शन है तो बताइए। एक साल नेक्स्ट साल आऊंगा ना, तब सोच के बताना कि कोई ऑप्शन नहीं। अभी तो मालूम नहीं होगा।
सनातन सत्य का मतलब ही ऑप्शन बस, या मानो या तो नहीं मानो, उसका सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। मैंने 6 तत्वों की बात कहा, आप दूसरे 6 तत्व नहीं बना सकते, बस। मैंने कुदरती कानून की बात कहा, आप कोई दूसरे कुदरती कानून की बात नहीं कर सकते। यस और नो? बस। सनातन सत्य में ऑप्शन, व्यू पॉइंट में ऑप्शन ही होते हैं। आप एक आचार्य को मानो, दूसरे आचार्य को मानेंगे, ऑप्शन तो बहुत है। आप एक भगवान को मानो, दूसरा अलग भगवान को मानेंगे। आप एक मंदिर में जाओ, दूसरा अनेक मंदिर में जा सकते हैं। आप एक मंत्र बोलो, दूसरा अनेक मंत्र बोल सकते हैं, तो किसको गलत कहेंगे? सबने आपके व्यू पॉइंट है, मगर सनातन सत्य है नहीं। तो बात सनातन सत्य की करना है, ये हम रिलेटिव सत्य में फंस गए, बाउंड हो गए। उससे आगे जाने का हमने कभी सोचा? बोलिए बोलिए। सनातन धर्म में है जो आप बता रहे हैं सब कुछ, लेकिन इसके ऊपर आए कैसे, निकले कैसे इससे? यही तो मैं बता रहा हूँ। ये मतलब महावीर के नहीं है, ये कृष्ण के हैं, ये उनके, आप सब बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आए कैसे हम लोग? मैं ऊपर आने के लिए तो ये सनातन सत्य या आध्यात्म विज्ञान की बात कर रहा हूँ। अभी आप ऊपर कैसे आए, तो उस ऊपर आने का तो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? भगवान महावीर ने भी रास्ता ही दिखाया। तो मैंने कहा मना किया? मैंने कहा मना किया? मैंने मना नहीं किया ना। है? रास्ता तो सभी दिखाते हैं अपने अपने व्यू के हिसाब से। कोई पैगंबर को मान रहे तो वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, और कोई कृष्ण जीसस को मान रहे तो वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं। हम महावीर स्वामी को मानते तो वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और मैंने किसको मानने को कहा? अभी तक मैंने किसको मानने को कहा वो उत्तर दो। नहीं, व्यक्ति का नाम दो, वो व्यक्ति का नाम बताते हैं। मैंने किस व्यक्ति को मानने का कहा वो बताइए। किसी को नहीं। सनातन में व्यक्ति होती, क्योंकि व्यक्ति कभी सनातन, और आप व्यक्ति की बात करोगे वो सनातन धर्म है ही नहीं। बस व्यक्ति के द्वारा सनातन धर्म व्यक्त हो सकता है, व्यक्ति का धर्म सनातन सत्य नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? परमानेंटली इसको मानना है। समझ में आया? व्यक्ति के द्वारा सनातन धर्म स्थापित हो सकता है, मगर वो व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति का है तो सनातन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सनातन मतलब था, है और रहेगा। मगर मेरे को अनुभव हुआ तो मैंने आपको, मगर वो मेरा और मेरा है तो सनातन बस। और आपके मुंह में से नॉर्मली मार्ग होगा तो व्यक्ति का नाम ही आएगा, आपके पास ऑप्शन। करेक्ट और नॉट? इसीलिए कन्वर्ट इन रिलेटिव सत्य, सनातन सत्य नहीं देगा। व्यक्ति का नाम ही बोलना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन, क्योंकि वो ट्रेन हुए हैं ना, हम इस प्रकार से बचपन से ट्रेन हुए हैं, तो अपने आप ही निकलेगा कि हम तो महावीर को मानते हैं। वहां के नहीं होगा। वही तो सांप्रदायिक सत्य है। महावीर आत्मा को मानते थे, हम महावीर को मानते हैं, बोलते नहीं है। हाँ के ना तो बोलो। महावीर को मानते थे, वो आत्मा को मानते थे, हम। अभी गलती किसके? बोला महावीर ने कहा है, महावीर ने ये कहा है कि मेरे को मानो। हम नहीं समझ सके महावीर को, वो गलती किसकी है? वो तो मोक्ष में चले गए, उनका एक भी शब्द रिलेटिव सत्य नहीं हो सकता है। मगर उनकी कही हुई बातें आज कहाँ है? कहाँ है? सब लोग अपने अपने संप्रदाय लेकर बैठ गए। किसी को सनातन सत्य की पढ़ी, अपने संप्रदाय की पढ़िए। भगवान का नाम दो,
गुरु का नाम दो, संस्था का नाम दो, संप्रदाय का नाम दो और गाड़ी चलाओ। सनातन सत्य की किसी को पड़ी नहीं है, वो सभी धर्मों की बात, एक धर्म की बात नहीं करता। और तुम सनातन सत्य ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी, सांप्रदायिक सत्य ही मिलेगा, उसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, वो ही बताना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि ये क्यों हो गया? वो चाहते तो सनातन सत्य पा सकते थे परंपरागत, मगर परंपरा में ही गलती हो गई। महावीर के निर्वाण के बाद कलयुग शुरू हो गया। क्या हो गया? वो उनका निर्वाण और कलयुग की ऑन द स्पॉट समझते हैं, उसमें डिस्टेंस नहीं। और उन्होंने खुद ने कहा है 2500 साल तक भस्म ग्रह की असर रहेगी, धर्म मूल धर्म नष्ट हो जाएगा। तभी तो युग चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है एकदम से सतयुग में से कलयुग नहीं होता है। मगर कलयुग की प्रोसेस शुरू हो गई निर्वाण के साथ ही, सब उल्टा समझने लगेंगे। भगवान कहते क्या थे और सब समझते क्या थे। और इसीलिए भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में क्या बताया, वो भी शास्त्र में लिखा। अंतिम देशना समझते हैं, लास्ट, विदाउट क्वेश्चन आंसर। मेरी बात सुनो ध्यान से, विदाउट क्वेश्चन आंसर उन्होंने अंतिम देशना दिया है। उसके बाद सतयुग खत्म होगा, तीर्थंकर का मार्ग खत्म होगा, मोक्ष भी। समझ में आया? इसीलिए अंतिम देशना में उसको जो बताना था वो, क्योंकि उसके बाद कोई केवली होगा। समझ में आया? को जब ज्ञान हुआ उसके बाद उस महावीर को निर्वाण बताया। ज्ञान अलग चीज है, निर्वाण अलग चीज है। उन्होंने जो कहा कि अब ये चीजें नहीं होती, तो हम जो यहाँ बैठे हैं जिस चीज का प्रयास कर रहे हैं वो केवल ज्ञान ही तो है। बताओ ना, बताओ। ये सब्जेक्ट खत्म होना है, बाद में मैं प्रश्न का उत्तर लूंगा। तो ये निर्वाण के बाद सतयुग क्या हो गया? खत्म। और कलयुग का मतलब बात तीर्थंकर नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है और मोक्ष भी नहीं। ये तीनों चीज कलयुग में जुड़ी हुई है। यहाँ न कोई तीर्थंकर होता है, न केवली होता है, न किसी का मोक्ष होता है। अब टू जब सतयुग नहीं आएगा तब तक इस क्षेत्र में किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा। ये कुदरत का कानून है, मेरा कानून नहीं है। मेरा तो जो कानून है वो बताना है, कानून बनाना नहीं है। तो इस समय जब भगवान का निर्वाण हो रहा था, क्या बताया? हो रहा था, हुआ नहीं था, हो गया नहीं था, हो इट इज अंडर प्रोसेस। उस समय इंद्र महाराजा ने भगवान को विनंती किया कि यू कैन एक्सटेंड योर आयुष्य कर्म फॉर अ फ्यू सेकंड। आप आपका आयुष्य थोड़े समय के लिए बढ़ाओ। आप समझे ना? और भगवान मौन रहे। शास्त्रों में कहा है उत्तर देते, क्योंकि भगवान शरीर के कंट्रोलर नहीं है, उनको देहाध्यासी नहीं है, उनको कभी ज्ञान में भी नहीं है कि मैं महावीर हूँ। शरीर का नाम ही महावीर है, मैं महावीर नहीं हूँ, तो वो महावीर के लिए प्रयास करेगा? नहीं। सोचो। anyway, तो कहने का मतलब ये है भगवान मौन रहे। और हालांकि वो भी समझ गए, वो भी अवधि ज्ञानी होते हैं, इंद्र महाराजा समझ गए कि उसमें उत्तर आता नहीं है। उन्होंने तो अपने हिसाब से वो, क्योंकि अगर थोड़ा आयुष्य कर्म बढ़ जाता तो जो ग्रह की असर है वो परिवर्तन हो जाती और इतना लंबा भस्म ग्रह की असर नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती। आप समझे ना? मगर जो होनी है उसको कोई टाल सकते हैं? वो तीर्थंकर भी टाल सकते हैं? तो जो होना था वही हुआ। मगर अंतिम देशना में भगवान महावीर ने खुद ही कहा विदाउट क्वेश्चन, क्या बताया? जो हम कल्प सूत्र में ज्यादातर पढ़ते हैं उस समय एक्सप्लेन नहीं करते। वो आप समझो मेरी बात, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बोल जाएंगे और वो भी उस भाषा में बोलेंगे, हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे।
ये सब आपको मालूम नहीं है ना, सुनते हैं मैकेनिकल मशीन की तरह। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, प्रसाद लेके घर पे आ गए, क्या कहा क्या नहीं कहा किसको मालूम। आप समझे क्यों? यही परंपरा। सब जने समझ जाते थे उनकी भाषा, तो सब अपने अपने में समझ जाते थे, ऐसी भाषा बोलते थे वो। हाँ, सबको समझ में आती थी। भगवान की भाषा ने, मैं तो अभी की बात करता हूँ, कल्पसूत्र पढ़ते उनकी बात नहीं आती समझ में, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी बोल रहे थे वो तो भाषा सबको समझ में आती थी। तो उस समय भाषा समझ में आ जाती थी, तो उसमें मना किसने किया? मैंने मना किया नहीं, तो आपने क्यों बोला वो समझ में नहीं आया? मैंने ऐसा कहा कि भगवान के जो कहा वो नहीं समझे, ऐसा मैंने कहा? नहीं, तो फिर आपके मन में कैसे आया? अपने आप आ गए। कुदरती रचना। क्या बोला समझ में नहीं आया। अभी की बात है, भगवान ने जो कहा वो अभी तुमको समझ में नहीं आता है और पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। अभी की बात करता हूँ, समझ में आया? तो उन्होंने खुद ने कहा है जो किताबों में है, मेरी भाषा नहीं है, मैं उनको व्यक्त करता हूँ कि मेरी पाठ के ऊपर से, पाठ समझते हैं ना, पाठ का मतलब क्या है? वो सोने की नहीं पाठ, बैठने की। वो पाठ के ऊपर कौन बैठेगा? बोलते नहीं है। क्या नहीं, कोई साधु बैठेगा, कोई आचार्य बैठेगा, वही बैठेगा ना। अब त्यागी ही तो बैठेगा ना। मेरी पाठ के ऊपर से मेरे जाने के बाद नौ नौड़ा समझते हैं? 9 टाइम करोगे, इतने जीव पाठ पर से नरक में जाएंगे। बोलते नहीं हो, समझ में आया? नौड़ा की संख्या कितनी होती है बोलो? 99 करोड़ 99 lakhs 99,999 इतने लोग पाठ पर से नरक में जाएंगे। कहाँ से? अभी कहेंगे क्यों जाएंगे भाई? अवड़ी प्ररूपणा। अवड़ी प्ररूपणा शब्द सुना है कि मैं कहूँ? अवरी प्ररूपणा मतलब भगवान जो कहेंगे उससे उल्टा ही कहेंगे। और नाम किसका लेंगे? बोलते नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? भगवान ने जो कहा कि जो त्यागी होते हैं उनको परिग्रह नहीं होना चाहिए। 5 महाव्रतधारी इसको संयमी या त्यागी कहते हैं, बराबर के नहीं? वो कभी पैसे का व्यवहार कर सकते हैं कि नहीं? और करेंगे तो बोलते नहीं है। बोलो, त्यागी नहीं है। बस वो कहा जाएगा, मतलब उनकी गति उद्वगति। हम नरक नहीं बोलेंगे, वो तो जो लिखा वो मैंने बोला, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कोई नरक में जाए न जाए वो उनके कर्म की बात है, मैं क्यों कहूंगा? मगर उनकी उद्वगति नहीं होगी। बस समझ में आया? उनको जो करना है करे, जिम्मेदारी उनकी रहेगी। बस मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नरक, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उद्वगति नहीं होगी, इतना मैं कहूंगा।